देश में 2026-27 का बजट फरवरी में आना है और इस बजट को लेकर राज्य के जो सभी वित्त मंत्री हैं, इन वित्त मंत्री को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एक चर्चा के लिए बुलाया गया था और इस चर्चा के दौरान झारखंड राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर भी वहां पहुंचे थे और राज्य की जो परिस्थिति है, इन परिस्थिति से वहां उन्हें वाकिफ भी कराया था। इस दौरान जब निकले हैं तो वो पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने जो राज्य की स्थिति है और अपनी जो मंशा है, इन मंशा से निर्मला सीतारमण जी को वाकिफ कराया है और कई जो मांग है राज्य की, इन राज्यों के मांग को भी उन्होंने रखा है। और जिस तरह जो हम लोग चला रहे हैं अपनी योजना, झारखंड में एक चर्चित योजना है मैया सम्मान योजना, इसकी भी चर्चा उन्होंने की है और राज्य का जो बकाया है केंद्र के ऊपर, इसकी भी उन्होंने चर्चा की है और इसकी मांग भी की है। इन तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए पहले हम उनसे सुनते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या उन्होंने कहा है। 26-27 के बजट में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड को क्या मिलेगा, ये तो केंद्र सरकार जब बजट हाउस में रखेगी पार्लियामेंट में तभी पता चल पाएगा। लेकिन हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड अभी वर्तमान में जो आवश्यकता है उन बातों की चर्चा वहां मेरे द्वारा फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में किया गया। हमने मांग किया है केंद्र सरकार से कि हम मैया सम्मान योजना, हेमंत जी की यह योजना है, वर्तमान में हम 2500 हर महिलाओं को प्रति माह दे रहे हैं। भारत सरकार ने चुनाव के पहले बिहार में महिलाओं को 10,000 रुपया इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट करने के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए उन्होंने दिया है। तो उसी तर्ज पे हमने भी कहा है कि झारखंड मैया सम्मान योजना पर हम 2500 प्रति माह दे रहे हैं, आप भी 10,000 प्रति माह वहाँ के महिलाओं को दीजिए। दूसरी हमने वो बात कही है उनसे कि हमारे यहाँ CCL, BCCL, सेल, NTPC, ECL जितनी कोल कंपनियां हैं, लगभग 80,000 हेक्टेयर में वो झारखंड के जमीन में माइनिंग कर रहे हैं, लेकिन सोशल सेक्टर में उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया है। मैंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो निर्देश दें ऐसे कोल कंपनीज को कि झारखंड में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज कम से कम ये वो वहाँ स्थापित करे। जब प्रत्येक वर्ष एज ए कोल कंपनी करोड़ों अरबों का लाभ प्राप्त कर रही है झारखंड से, तो उनका भी योगदान होना चाहिए सामाजिक क्षेत्र में कि वो उनके लिए करें। तो सुना आपने कि जो राज्य के वित्त मंत्री हैं राधा कृष्ण किशोर, इन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि जो हाल के दिनों में जो बिहार में चुनाव हुए थे और चुनाव के दौरान भारत सरकार एक घोषणा की थी, लघु जो उद्योग है इस उद्योग के माफिक वहां की महिलाओं को 10,000 रुपए देने की जो बात कर रहे थे, अब वह 10,000 रुपया झारखंड की महिलाओं के लिए वो मांग रहे हैं। क्योंकि झारखंड में राज्य सरकार का एक योजना चल रहा है मैया सम्मान योजना, इसके तहत राज्य सरकार तो उन्हें 2500 दे रही है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर महिलाओं को दिया जा रहा है बिहार में, उसी के तर्ज पर अब झारखंड भी केंद्र से महिलाओं के लिए 10,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। और वहीं उन्होंने दूसरी मांग और सुझाव भी यह दिया है कि राज्य में सबसे ज्यादा जो खनन होता है वो झारखंड में है और झारखंड में कई ऐसे खदान है और कई ऐसे खनिज संपदा है जिससे केंद्र को लाभ पहुंचता है और इसमें कई कंपनियां लगी हुई है। तो ऐसे में जो कोल कंपनियां हैं, इन कोल कंपनियां लाभ तो उठाती है, लेकिन जो राज्य को इसके बनिस्पत जो मुनाफा देना चाहिए या राज्य के हित के लिए जो कार्य करना चाहिए, उसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि इन कोल कंपनियों को राज्य में जैसे स्कूल हो, कॉलेज हो या हॉस्पिटल हो, इन तमाम चीजों को खोलने की उन्होंने सुझाव दिया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को। तो अब जिस तरह सुझाव दिया है, तो क्या देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस पर
केंद्र सरकार कुछ अमल करती है, राज्य की जो महिलाओं को है, उन महिलाओं को कुछ रकम मिल पाता है, और जो स्कूल खोलने की और कॉलेज खोलने की जो बात हो रही है, इस पर जो कोल कंपनियां हैं, उस पर क्या ध्यान आकर्षण कर पाते हैं या नहीं, या तो समय बताएगा। फिलहाल लेकिन आप जो वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का यह सुझाव है, इस सुझाव पर आपका क्या विचार है? आप इस पर क्या सोचते हैं? इसको ज़रूर लिखकर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।